अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सवेरा भट्टी और बात करेंगे ईरान इसराइल का मामला, जो कि पहले तो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका। उसके बाद इसराइल की जानिब से पहला हमला किया गया, फिर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और बिलाखिर अमेरिका जो था ना चाहते हुए भी इस जंग में कूद पड़ा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट बार बार तब्दील होती रही, पहले मना करना कि मैं इस जंग में शामिल नहीं हूँ, फिर उसके बाद ईरान को धमकी देना और धमकी के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अचानक हमला कर देना, पहले 2 हफ्तों का टाइम लेना और फिर कहना कि मैं सीज़ फायर चाहता हूँ, और फिर इस तरीके से ईरान पर हमला करना ये साफ जाहिर करता है कि या तो ये अमेरिका की सोची समझी साजिश थी, या फिर अपने जो गोद में पाला हुआ बच्चा है इनका इसराइल, उसके कहने पर किया। क्योंकि इसराइल तो ये चीज़ जान चुका था कि वो अब ईरान से जो है वो मात खा चुका है और ईरान को अब वो हरा नहीं सकता। हालांकि अगर देखा जाए तो इसराइल ने हमला इस वजह से किया ईरान पर क्योंकि वो शायद ये सोच रहा था कि जिस तरीके से फ़लस्तीन और गज़ा को उसने मलिया मेट किया है और मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी, इन आंखों से तमाम मनाजिर ऐसे ही देखती रही और मज़म्मतें करती रही, तमाम मुस्लिम उम्मा की जानिब से मज़म्मतें जो है वो सामने आई, तो शायद अब भी ऐसा ही होगा। और ईरान जो है क्योंकि वो जवाबी कार्रवाई तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमें जो पुष्पनाही मिल रही है, बैक में जो सपोर्ट है वो अमेरिका का है, तो हम तो जीत जाएंगे। जैसे गज़ा में जो हमने तमाशा किया और लोगों को दिखाया कि आया कि हम बहुत ज़्यादा ही पहलवान हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल चुका था कि इस बार उसका जो पंगा है, जो पाला है, वो उसने शेर के बच्चे से जो है वो उसका पाला पड़ चुका है। और बिल्कुल ईरान जो है वो एक शेर, और ये जो है इसकी जो ये नेतन्याहू है जो जंगी जुनून में पागल हो चुका, गीदड़ भपकियाँ जो इसकी जारी थी, अब उसका गीदड़ का जो है पाला वो शेर से पड़ा। जब शेर से पाला पड़ा तो रोता धोता फिर अपने अब्बू के पास पहुँच गया, अमेरिका के पास, फिर वो अमेरिका के पास पहुँच गया और फिर रोता धोता कहा कि मुझे बचा लिया जाए। फिर अमेरिका इस जंग में अमेरिका को कूदना था क्योंकि उसका जो बच्चा है उसको भी तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करना है। तो इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं और जो इस तरीके के चीज़ें होती हैं, तो ईरान ने ना सिर्फ इसराइल के मुंह पे तमाचा मारा है बल्कि अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा मारा, और तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि अमेरिका को अपना आपू बनाकर बैठे हुए हैं, उन सब के मुंह पर तमाचा मारा है। ईरान की जानिब से ये मारा गया है कि एक मुल्क ने 2 मुल्कों से जो है वो टक्कर ली और आया कि अभी तक भी वो जो है इस बात पर बज़िद है, वो हार नहीं मान रहा और ना ही किसी मुज़ाकरात के लिए वो पहल किया गया। अगर देखा जाए तो अब भी इसराइल की जानिब से जो कि बहुत ज़्यादा जंगी जुनून में नेतन्याहू पागल था, अब वो अमेरिका को ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं सीज़ फायर चाहता हूँ। जी हाँ, ये नेतन्याहू के अल्फाज हैं कि वो सीज़ फायर चाहते हैं कि अगर ईरान हम पर हमला ना करे तो अब हम भी हमला नहीं करेंगे। ये वही नेतन्याहू है जो ईरान को मलिया मेट करना चाहता था, जो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था, जो ईरान को